आप देख रहे हैं जावेद अख्तर के साथ सलाम नेशन। अभी हम रावतपुरा में पहुंच चुके हैं, जो कि रायपुर का फेज़ 2 में यहाँ के लोगों इकट्ठा हुए हैं और लोगों से जो है मांग कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया है और मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अवैधानिक तरीके हैं और कुछ असामाजिक तत्व के लड़के हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और लगातार यहाँ पे चाकूबाजी की घटनाएं भी आ रही हैं, जिसको लेकर यहाँ पर महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, आक्रोशित हैं और ये इकट्ठे होकर जो है आज जो है यहाँ पर एक बैठक रखी गई है। इसी के बारे में आइए जानते हैं कि आगे क्या क्या चर्चाएँ हुई। बने रहिए हमारे साथ। आइए हम आपको दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि उन्होंने इस बारे में हमें क्या बताया। एक सभ्य परिवार की तरह काम करो, दुकान बढ़ाओ, 10 बजे घर जाओ, अपने परिवार के साथ आनंद करो, अपने परिवार अपने बच्चों को संस्कार दो, उसके साथ आगे बढ़ो। तो इस चीज को अपन करना है। इसीलिए आज खास कर ये मीटिंग बुलाई गई है कि हम लोग पार्षद महोदय से जो हम लोग का विचार विमर्श हुआ है, पहले अपन उस चीज को समझ ले, लोगों को समझा दे, फिर उसके बाद कार्रवाई को आगे किया जाएगा। तो निवेदन यही करते हुए मैं जो है सो श्रीमान छत्री महोदय को पुनः माइक दे रहा हूं, इस बात को समझा जाए। जी ने अपने कदम बढ़ाया और हम सब मिलकर आज साथ दिए, तो इस टाइप के होना चाहिए। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए, तो हमारे न्यूज वाले आए हैं, भैया लोग आए हैं, ये अपना 10 मिनट बाइट लेंगे, इसके बाद कहीं उनका जो समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या समस्याएं थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश बताने साथ घटी है कि मैंने अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह है वो मैंने दे दिया है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सारे कॉलोनी वासियों से और सभी से कि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे चेक वगैरह है, पैन कार्ड वगैरह है, ऐसा जो भी चीज़ें हैं, किसी को ब्लैंक चेक वगैरह किसी को मत दे, क्योंकि वो दिया अपना डॉक्यूमेंट। हाँ, टिकरापारा थाना में डाल दी हूँ ना। हाँ ठीक है, अब थाने में डाल दिए, ठीक है। मैंने खुशबू सोनी को अपना चेक ब्लैंक चेक दिया हुआ है, मेरे पास उसका ब्लैंक चेक है, क्योंकि वो मेरे घर पे पहले कपड़े का दुकान का काम करती थी। हम दोनों पार्टनरशिप में थे पहले, तो बेचने के हिसाब से उसने ले लिया था मेरे ब्लैंक चेक और वो अब मैं वापस मांग रही हूँ तो वो मेरे को वापस नहीं कर रही है। तो मैं सब कॉलोनी वासी से करती हूँ कि मेरा चेक वापस करवा दें। चलिए ठीक है। ये कितने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे अभी आप? हम लोग 5 साल से 5 साल से रह रहे हैं। तो आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये है, नाली साफ करने नहीं आते हैं, झाड़ू नहीं लगता है और खंभे में लाइट नहीं रहती है, अंधेला रहता है रोड में, यही सब परेशानियाँ हैं। यहाँ पे अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि यहाँ चाकूबाजी की भी हाँ हुआ है, चाकूबाजी हुआ है अभी, एक्सीडेंट वगैरह होती रहे, मतलब हमारे यहाँ जो चाकूबाजी हुआ, एक्चुअली हम लोग अपने स्टेट में बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे बच्ची का, और हम लोग कोई भवन ना लेकर के हम लोग अपने स्टेट में ही ऐसे चेयर रख देते हैं, आमने सामने दोनों साइड से ब्लॉक कर देते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो अब हमारी कॉलोनी के, हम किसका नाम लेंगे, वो जो बच्चे असामाजिक तत्व के रूप में थे, जो शुरुआत उन्होंने किया, बार बार गाड़ी आसपास कर रहे थे, मतलब बहुत स्पीड से चला रहे थे गाड़ी। तो मैंने ही खुद उनको टोका कि आप गाड़ी जब यहाँ ब्लॉक किया हुआ है, हम लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप पीछे से ले जाइए बैक साइड से। तो उसने माना नहीं, ज़बरदस्ती इनके घर के उसमें जो रेलिंग होती है उसके ऊपर से चढ़ा के वो गाड़ी ले गया। तो हमारे यहाँ दुर्गेश भैया हैं, यहाँ पे पुलिस में हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पुलिस में हैं, तो वो सिविल ड्रेस में थे उस समय। उन्होंने दौड़ के उसको पकड़ा, छोटी छोटी बच्चियाँ खेलती रहती हैं हमारे स्टेट में, तो उन्होंने दौड़ के पकड़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बाल पकड़ा उसका ऐसे बच्चे का, तो वो नशा किया हुआ था एक्चुअली वो, और वो ना बहुत बदतमीजी किया उन्होंने, मार दूंगा, चाकू मार दूंगा, ये ऐसा वैसा किया। अभी बैठे हुए शायद भैया मेरे लाइन के, तो हम लोग डर गए, थोड़े से घबराहट हुई कि भैया को उन लोग कुछ कर ना दे करके। हम लोग, मैं ये और एक पुलिस वाली मैम है, वो भी हम लोग सब दौड़ के गए और उसको समझाने की कोशिश की। बात शांत हो गई, सब चीज़ हो गया। उसके बाद बोला आप लोग हमारे घर के सामने से निकलते हो, और मुझे बोला मैं भी टीचर हूँ, तो उसने कहा कि आप लोग निकलते हो ना तो मैं चाकू मार दूंगा। अच्छा। मेरे हस्बैंड भी निको में हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी शिफ्ट ड्यूटी रहती है तो भी रात में आते हैं।
कभी रात में कभी दिन में ऐसे आते हैं। तो हम लोग थोड़े से अवेयर हो, मतलब सब में अवेयर जगाया हमने और सबको कलेक्ट किए। तो वो यहाँ तक हम लोग देखने आए कि कहीं चाकू मत मार दे वो करके। तो वो अपनी मम्मी के साथ आया और फिर वो नेतागिरी झाड़ने लगी, मैं कांग्रेस में हूँ और मेरे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तक मेरी पहुँच है। बहुत कुछ हम दोनों को बहुत चमकाया उसने। और हमारे साथ पुलिस वाली मैम भी थी, एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी मैम की। कहाँ उसका लोकेशन बता सकते हैं? ये लोकेशन यही जो शॉप है ना, स्मोक शॉप है, वहीं आसपास कहीं रहता है वो लड़का। फिर पुलिस आया और उसने ना हमारी लाइन के भैया को, उनकी कोई गलती नहीं थी, हम लोगों से मिसबिहेव कर रहा था लेडीज़ लोग से। तो वो बोले भाभी आप लोग हटिए ऐसे करके, तो उसने चाकू मार दिया। मतलब उसकी पहले से प्री प्लानिंग थी, हम लोगों ने डांटा उसको। तो कैसे लड़के आ गए अचानक, वो चला गया और उसके बाद अचानक ही इतनी सारी लड़की झुंड बना करके कैसे अजीब टाइप के थे। हमारे कॉलोनी के थे जो साई मंदिर के पास ना खड़े रहते हैं और हम लोग पुलिस इस लाइन से भी कुछ लड़के थे पीछे साई और हमारे लाइन बांधा से भी थे, उन लोग बुलाए थे तेली बांधा से चाकू मारने के लिए बुलाते हैं भैया। पहले से प्री प्लानिंग थी। अचानक यहाँ जो चाकूबाजी हुई है ना, तो ये हमारे लाइन के ही लोग हैं, लोग हमारे कॉलोनी के ही लड़के हैं उन लोग। तो उनके लिए क्या करना है फिर, क्योंकि उन लोग FIR करवाए हैं ना। ओपनली यहाँ पे अपने विचार रख रहे हैं हम लोग कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोल्यूशन निकालना जाना चाहिए, प्रशासनिक हेल्प लेनी तो जो अपनी कॉलोनी के लड़के उनके लिए हम क्या करें? ऐसे करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? बाहर से कोई नहीं आ रहा है। लड़कियाँ भी सेफ नहीं है, कमेंट्स पास करते हैं, आ जाते हैं, बच्चे घूम नहीं सकते, खेल नहीं सकते। उस लड़की से बात करो, हमारे लाइन के बच्चों को चमकाते हैं कि अगर उस लड़की से बात किए तो हम तुमको मार देंगे। मेन रोड से आना जाना मुश्किल हो गया है। इस लड़की से बात मत करो, क्यों नहीं करेंगे बात? हाँ, गाड़ी पेट्रोलिंग की सुविधा नहीं है, हर गली में तो अंधेरा रहता है, खंबे हैं लेकिन लाइट नहीं है। मैडम आप लोग जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पे नशाखोरी बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा। यहाँ पे कोई बेचने वाला कोई आपके संज्ञान में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे एक स्मोक पॉइंट खुला हुआ है ना, पॉइंट खुला हुआ है, स्मोक शॉप खुला हुआ है यहाँ पे। मैंने मतलब कुछ बच्चों ने, मेरे कोचिंग चलाती हूँ तो वहाँ कुछ बच्चों ने बताया कि हाँ मैम यहाँ पे स्मोक शॉप खुला है। और मेरे हस्बैंड आते हैं रात में, जैसे अभी 20 शिफ्ट गए हैं तो वो 11:30 को आते हैं, ऑफिस की गाड़ी उनकी 11:30 को आती है। तो उन्होंने खुद देखा है कि एकदम जत्थे में रहते हैं और स्मोकिंग ऐसे धुआं उड़ाते हुए उन्होंने खुद देखा है। रात में 11:30 बजे करीब आते हैं मेरे यहाँ। नहीं, आपके मोहल्ले की समस्या है थोड़ा? हाँ, मेरा मेन समस्या अभी फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब बुरे लड़के लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, गली के भी बहुत सारे हैं और जगह जगह पे यहाँ पे सिगरेट, नशाबाजी, चरस, गांजा जो भी है ये सब करते हैं। उनको कहरे जाने पर वो लोग बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदा गंदा गाली देते हैं। 1 बजे रात तक यहाँ मारपीट गाली गलौज होते रहता है। महिलाएँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, पूरा तो अंधेरा है। पहला तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, दूसरी यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, हो भी रहा है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ सुरक्षा नहीं मिल रहा है महिलाओं को। अब विषय में बताया जा रहा है कि अवैध कॉलोनी है, हाँ, उसके वजह से शायद जो व्यवस्थाएं हैं जो आप लोगों के यहाँ पे वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, इसके विषय में क्या? तो नहीं, अवैध कॉलोनी है तो ये बताइए, अवैध कॉलोनी है तो लोन जो मिल रहा है हमें, गवर्नमेंट लोन जो दे रही है वो किस बेसिस पे दे रही है? पहला। दूसरा, हम लोग मकान का टैक्स किस बेसिस पे गवर्नमेंट ले रही है? ये जवाब आप लोग बताइए कि किस बेसिस पे गवर्नमेंट टैक्स ले रही है? मेरा नियम के अंतर्गत जो आपको कॉलोनी की डिजाइन बनी है, हाँ, मेरा के अंतर्गत नहीं है, इसलिए हमें बताया जा रहा है। नहीं तो इसका यहाँ का नक्शा कैसे पास हो रहा है? यहाँ का नक्शा पास नहीं होना चाहिए। हम जो टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स क्यों ले रहे हैं? टैक्स नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अवैध कॉलोनी बोल दिया, शासन प्रशासन में जो बैठे हैं उनका दायित्व बनता है, आप तो प्रशासन में बैठे हो, आपका दायित्व बनता है उनके बिल्डरों के खिलाफ FIR क्यों नहीं करते? FIR क्यों नहीं करते? आप बोल रहे हो कि ये अवैध है, अवैध है। भैया हम गरीब आदमी हैं, बड़ा मुश्किल से ले दे के लोन लेके हम लोग मकान लिए हैं, आप बोलते हो कि अवैध है। कैसे अवैध हो जाएगा ये? अगर अवैध है तो आपके नाक के नीचे जितने भी बिल्डर हैं अवैध अगर मकान बनाते उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाते? आप FIR करवाइए और तत्काल करवाइए आप। और दूसरी बात ये है, हम मिडिल क्लास वर्ग हैं, हम लोगों को रोड, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं आपको देना ही पड़ेगा। हम जो है 1 नंबर पे टैक्स पटाते हैं, हमारा नॉर्मल कर्मचारी है, EMI वगैरह सब हम पे करते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमको तत्काल मूलभूत सुविधा दिया जाए और ये असामाजिक तत्वों का जो डेरा है, जमावड़ा है, मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपना समुचित ड्यूटी की कार्रवाई करे और जो देर रात तक 11 बजे 2 बजे रात तक जो ये दुकान चलते रहता है, इस पे तत्काल विराम लगाया जाए।
ये आप, हाँ, मैं मीडिया प्रभारी के बंधुओं से निवेदन है हमारा, मीडिया प्रभारी के बंधुओं से नम्र निवेदन है। देखिए मीडिया जो है सारे माने मीडिया देश चलाता है, मीडिया वर्ल्ड चलाता है। आप लोग अपनी ताकत को समझिए और जानते हैं आप लोग अपनी ताकत को। पूरा विश्व हिल जाता है मीडिया से सब डरता है। क्यों? क्योंकि मीडिया का कर्तव्य होता है सच दिखाना, और मीडिया अपने कर्तव्य का पालन करता है। वो सदैव अपना सच दिखाता है, चाहे कोई मंत्री हो चाहे कोई संतरी हो, सब मीडिया के सामने झुकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो रहे व्यवस्था है। और मैं वही बता रहा हूँ, मैं वहीं तक आ रहा हूँ महाराज। तो मैं मीडिया प्रभारी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग मतलब जो है सो एकदम संगठित होकर हमारे विचार को मजबूती से दिखाइए। मजबूती से दिखाना या कम दिखाना वो आप लोग के हाथ में रहता है, हम भी समझते हैं इस चीज़ को। तो आपसे निवेदन है कि प्रशासन के जितने भी लोग हैं, जहां तक आप लोग इस मीडिया के इस आज के विचार को फैला सकते हैं फैलाइए, और हमारे रावतपुरा फेज 2 कॉलोनी की समस्याओं के निदान में अपना योगदान दीजिए। सही व्यवस्था नहीं हो पाई, रोड रास्ते भी अधूरे हैं। जब आपने यहाँ पे प्लॉट खरीदा था, मकान का निर्माण किया था, क्या रेरा के अंतर्गत आप लोगों ने नियम को नहीं देखा? हमने मकान हमने तो बना, हम वही जैसे अभी हमारे बंधु ने कहा, तो आपके ठीक पीछे में बीएससी कॉलोनी है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ सर, कि मैं वही बात तो कहना चाहूँ जो हमारे तुरंत अभी बंधु ने अपनी विचार दे के गए हैं कि अगर इस तरह की व्यवस्था है तो ये मिली भगत है, तो उसी मिली भगत को तो रोकना है, टोकना है। आप लोगों ने उस समय, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने उन लोगों को, बिल्डरों को ऐसी व्यवस्था क्यों दी? क्यों उनको स्वतंत्रता दी? क्यों नक्शा पास क्यों स्वतंत्रता दी आपने? मतलब कि घूस खा के आप लोग ने नक्शा पास करवाया है और आम जनता को परेशान कर रहे हैं। घूसखोरी हुआ है यहाँ पे, घूस खाए हैं आप लोग, इस वजह से यहाँ पे अवैध कॉलोनी का नाम दिया जा रहा है। घूसखोर सावधान हो जाओ, नहीं तो पब्लिक अगर अपने आप पे आ गई ना तो सारी नेतागिरी झाड़ देगी, एक को ढेर करके रख देगी। अगर पब्लिक अपने आप पे आ गई तो यहाँ कुछ नहीं चलेगा, बता दे रही हूँ मैं। शासन है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और यहाँ के जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं काफ़ी मतलब व्यथित हैं, आक्रोशित हैं। जी। तो आप यहाँ के पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका दायित्व है इनको जो है समझाना और सही तरीके से कानूनी चीज़ को व्यवस्थित करना। तो ऐसा व्यवस्थित क्यों नहीं हो पा रहा है? एक्चुअल में क्या है, अभी रावतपुरा फेज़ 2 में हाल ही में चाकूबाजी की घटनाएँ, लूटपाट और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की घटनाएं सामने आ रही हैं, और चोरी की भी घटनाएं पूर्व में हुई थी। उसको लेकर हम सभी कॉलोनी वासियों के साथ टिकरापारा थाना में वहाँ के जो टीआई हैं उनसे मुलाकात किए थे पूर्व में। तो मुझे लगता है कि हम लोग उस समय गए तो थे सभी कॉलोनी वासियों के साथ, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। और अभी कॉलोनी वालों को भी थोड़ा सा सजगता दिखाना पड़ेगा कि कई लोग बगैर जानकारी के में जो रेंट से जो दे रहे हैं, बाद में कुछ रेंट वाले ऐसे हैं जो बाद में उनको तकलीफ़ वगैरह कहीं ना कहीं दे रहे हैं। नहीं, तो यहाँ पे जैसे जनप्रतिनिधि की एक जो जागरूकता होनी चाहिए आम लोगों के प्रति, वैसी जागरूकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? या आप लोग अपने दायित्व में कमज़ोर हो रहे हैं? नहीं, या आप लोग वहाँ ऊपर जो है ये इस बात को पहुँचा नहीं पा रहे हैं? क्या हो रहा है? नहीं, जहाँ तक विकास का सवाल है, तकरीबन अभी रावतपुरा फेज़ 2 में आज मुझे और वार्ड में तकरीबन 4 साल हो गया पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा हूँ, और विकास के लिए तकरीबन अभी तक मैंने रोड और नाली तकरीबन 8 करोड़ का मैंने करवाया है, और खंभों के लिए भी यहाँ के जितने भी जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ मिलकर उस कार्य को हमने करवाया है। और सफाई का मुद्दा है, तो सफाई ऐसे है कि वार्ड में क्या है, हमारा जो वार्ड है वो बहुत ही विस्तृत है। इसमें कर्मचारी क्या है, आजू बाजू वार्ड के हिसाब से हमें पूर्णतः जितने कर्मचारी चाहिए, तकरीबन यहाँ पे करवाने के लिए हमको 50 कर्मचारी चाहिए, और 30 से 35 ही कर्मचारी दिए हैं। तो क्या है, वार्ड में कार्य बढ़ जाता है, इस वजह से सफाई भी अच्छे से नहीं हो रहा है। मैं नगर निगम में कई बार आवेदन दिया हूँ, और कॉलोनी वासियों के द्वारा भी मुझे आवेदन दिया गया है। उस आवेदन को मैं कई बार आगे भी बढ़ाया हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम में किसी लगातार यहाँ से जो चाकूबाजी है, छेड़छाड़ के मामले हैं जो बहुत ही संदिग्ध है, इसको लेकर के लगातार जो यहाँ से क्षेत्रीय थाने में आवेदन जा रहा है, क्या आप उसको लेकर के दबाव प्रशासन पे बना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? पूर्ववर्ती सरकार पे मैंने यह आवेदन तो दिया था टिकरापारा थाना में, लेकिन कार्रवाई मेरे हिसाब से अभी तक संतोषजनक नहीं हुआ है। उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए अगर टिकरापारा थाना में कार्रवाई चरणबद्ध रूप से आप कर सकते हैं। जी। अब तो वर्तमान सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है तो उसके बाद भी ऊपर लेवल पे आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए तैयारी ये है कि कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर उन्होंने भी मुझे एक आवेदन दिया है, आवेदन के माध्यम से अवगत कराया है
मैं भी अपने एक लेटर पैड में आवेदन कर सिटी एसपी से मिल के इस विषय में चर्चा करना है और शासन प्रशासन से मांग करूँगा कि चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं और महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, यहाँ तक कि धोखाधड़ी भी हो रहा है, ऐसा एक दीदी ने, एक सेन दीदी है, उन्होंने मुझे बताया। तो उसके निराकरण के लिए सिटी एसपी के पास। अच्छा, नशा अब सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके स्थिति बन रही है नशे की जी। जो यहाँ पे जो युवा वर्ग है जी जी बड़े पैमाने पे नशा कर रहे हैं और जगह जगह पे स्मोक सेंटर खुले हुए हैं और भी कुछ ऐसे मादक पदार्थों को बेचने का सेंटर बना हुआ है, उस पर कब दबिश देंगे आप? उस पर एक बार पहले उसको चिन्हांकित कर लिया जाएगा कि वो कौन सा स्मोक सेंटर है या कौन सा किराना स्टोर है। चिन्हांकित करने के बाद उसमें नियमानुसार ना शासन से अपन कोशिश करेंगे कि नियमानुसार कार्रवाई हो सके और उस दुकान को या तो वह नियमानुसार खोले या तो उसको फिर सभी महिलाओं के साथ और सभी जितने भी हमारे कॉलोनी के सम्मानीय नागरिक हैं उनके साथ मिलकर उस दुकान को अपने को बंद करा देना। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी कॉलोनी वाले हैं एक टीम बनाकर पहले उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप लोग इस तरह की जो गतिविधियां जो कर रहे हैं कृपया आप ना करें, नहीं तो बाद में कार्रवाई होगा तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे करके। कॉलोनी वाले तो करेंगे ही करेंगे, ये तो बात की है, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो पहल आपको करनी बिल्कुल चाहिए थी, न कि आम लोगों को। जी जी। तो ये आप इतनी देरी से क्यों जाग रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा देरी से नहीं जाग रहा हूँ। जब मुझे यहाँ पे जनप्रतिनिधियों का या प्रमुख लोगों का फ़ोन आता है तो नियमानुसार कार्रवाई करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन नहीं करवा रहे हैं, कार्रवाई करवाते हैं। लेकिन क्या है, आज नए सिरे से आज थोड़ा सा एक बार और इसी विषय में कॉलोनी वालों ने बैठक रख मुझे सूचित किया कि भैया हम बैठक रख रहे हैं कॉलोनी की समस्याओं के विषय में, तो उसको एक बार मंथन कर इस विषय में निराकरण के लिए रास्ता तय करेंगे। और आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपका पार्षद प्रतिनिधि जयमोहन साहू, वार्ड क्रमांक 60। से कुछ कॉलोनी में मूल रूप से जो है प्राथमिक समस्याएं हैं कुछ, जैसे रोड है, नाली है, बिजली है, ये समस्याएं हमारे मुख्य रूप से है, जिसमें से कुछ जो है 70% के लगभग हो चुके हैं और 30 से 40% जो है रुके हुए हैं। और ऐसे जगह पर रुके हुए हैं जहाँ पर होना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि जिस जगह पर बचा हुआ है वो जगह काफ़ी मतलब कंजेस्टेड एरिया है और वहाँ पर होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इसके लिए आवश्यक पहल अवश्य करें ताकि लोगों को जो है सुविधाएँ प्राप्त हो सके। और अब दूसरी बात यह है कि लगातार यहाँ पर असामाजिक तत्व बढ़ती जा रही है। जैसे लगातार जो है काफ़ी समय से बच्चे जो हैं और जो है असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर रात 11-12 बजे तक के जो है घूम फिर रहे हैं, नशाबाजी कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें जो आ जा रही है उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और इसका एक कारण ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो थाना, जो टिकरापारा थाना है, वो काफ़ी दूरी है और वहाँ पर स्टाफ और वहाँ का जो सेटअप है वो उसकी जो सुविधाएं हमारे कॉलोनी को नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर एक चौकी अवश्य खोले, क्योंकि आए दिन जो है चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल होता ही रहता है। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, बच्चे हैं, हर प्रकार के वर्ग जो है इससे प्रभावित हो रहा है। मैं एडवोकेट दीनबंधु गौर, एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से कि शासन प्रशासन हमारी प्रार्थना को सुने और इसका जो है उचित समाधान करे। धन्यवाद।